हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं राजस्थान की जो भी ज़िले हैं उनको देखने वाले हैं। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर राजस्थान की जो खारे और मीठे पानी की ज़िले हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी डाल रखा है। तो आज इस टॉपिक की हम रीडिंग लगाने वाले हैं, साथ साथ वो भी देखेंगे कि आरपीएससी ने अब तक इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। आज हम देखेंगे जिले राजस्थान की जिलों की प्रकार की बात करेंगे। सबसे पहले बोलसन जो झील है वो कौन सी होती है, तो पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अफवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं, बोलसन कहते हैं। जैसे सांबर झील है तो बोलसन झील का उदाहरण कौन सी झील है, सांबर झील। जो पहाड़ियों से घिरे हुए अभिकेंद्रीय अफवाह होता है वह बोलसन झील होती है। पलाया झील की बात करें तो पलाया झील मरुस्थलीय क्षेत्र में चौरस सतह के अन्न प्रवाहित द्रोणी वाली खारे पानी की छोटी झीलों को पलाया कहते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पलाया झीलें पाई जाती है और ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया है। इसका उदाहरण है डीडवाना झील। जो डीडवाना झील है ना वो पलाया झील का एग्जाम्पल है। क्या होता है कि मरुस्थल के अंदर चौरस सतह होती है पलाया झील की और इनके अंदर जो वर्षा का पानी आता है वह भाप बनकर जल्दी उड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो विवर्तनिका झील। विवर्तनिका झील है वो किस प्रकार की होती है, पृथ्वी में होने वाली आंतरिक हलचलों के कारण बनी झीलें होती हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, भूकंप आता है, उनकी वजह से क्या होती है कि विवर्तनिका झील बन जाती है। जैसे नक्की झील है, वुल्लर झील है, कैस्पियन सागर है, तो ये सभी विवर्तनिका झील के एग्जाम्पल हैं। अब देखो कालाडेरा झील। कालाडेरा झील क्या होती है, जो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के प्रवाह से बनी झील होती है उसे कालाडेरा झील कहते हैं। जैसे पुष्कर झील है, लोनार झील है, जिसे बुल्डाना झील है जो महाराष्ट्र में है, लोनार झील। ठीक है, तो ये बुल्डाना क्षेत्र है महाराष्ट्र का जहाँ पर लोनार झील है जो एक कालाडेरा झील का एग्जाम्पल है। और राजस्थान में देखिए तो पुष्कर झील है वो कालाडेरा झील की एग्जाम्पल है। अब देखो रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को पलाया कहते हैं तथा तटीय प्रदेशों में स्थित खारे पानी की झीलों को कयाल या लेगून कहते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना कि रेगिस्तान में जो खारे पानी की झीलें हैं ना उन्हें पलाया बोलते हैं। जो तटीय प्रदेशों में जैसे समुद्र के नज़दीक जो राज्य हैं उनमें जो खारे पानी की झील है उन्हें कयाल या लेगून झील कहते हैं। अब देखो पानी की गुणवत्ता के आधार पर राजस्थान के अंदर झीलों को दो प्रकार से विभाजित किया है। एक तो खारे पानी की झील है, दूसरी मीठे पानी की झील है। तो सबसे पहले हम खारे पानी की झीलों के बारे में देखेंगे। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी खारे पानी की झील है और कहाँ पर है। तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें सर्वाधिक पाई जाती है जिसके प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है जहाँ पर 33 महासागर का अवशेष है, इस वजह से खारे पानी की झीलें हैं। साथ में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं अपने साथ कच्छ की खाड़ी से सोडियम क्लोराइड के कणों को राजस्थान में लाती हैं। इस वजह से भी राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें अधिकतर हैं। झीलों के नीचे स्थित नमकीय चट्टानों से केशाकर्षण पद्धति से नमक ऊपर आ जाना यह भी एक कारण है। और राजस्थान में खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में पाई जाती है और खारे पानी की सर्वाधिक झीलें डीडवाना, कुचामन झीलें नागौर के अंदर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। खारे पानी की झीलों का मुख्य कारण क्या है तो वो भी हमने देख लिया। अब चलिए देखते हैं राजस्थान के अंदर खारे पानी की झील। पहली है सांबर झील जो फुलेरा तहसील जयपुर ग्रामीण के अंदर आती है। ये झील जयपुर से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका विस्तार जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन, अजमेर तीनों जिलों में है और ये भारत की सबसे प्राचीन खारे पानी की झील है और ये भारत की खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। भारत की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, जो एक तटीय झील लेगून झील है। ठीक है, लेगून प्रकार की झील है, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो भारत की बात करें तो एक नंबर पर चिल्का झील उड़ीसा है जो खारे पानी की है। साथ में भारत के अंदर दूसरी जो खारे पानी की झील है सबसे बड़ी वो है सांबर झील। ठीक है, अब देखो ये भारत की अंतः प्रवाह की सबसे बड़ी झील है सांबर झील। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी झील है सांबर। अपवाह क्षेत्र इसका 500 वर्ग किलोमीटर है और आकार लगभग आयताकार है और लंबाई 32 किलोमीटर है, चौड़ाई 3 से 15 किलोमीटर तक है। झील में गिरने वाली जो नदियाँ हैं चार जो नदियाँ हैं जल स्रोत है इसके
एक तो मेंथा या मेंढा नदी है जो उत्तर दिशा से आकर के सांभर झील में गिरती है। दूसरी रूपनगढ़ जो दक्षिणी दिशा से आकर के गिरती है। उसके बाद में तीसरी है खारी जो डीडवाना कुचामन की तरफ से आती है। खंडेला एक नदी है जो सीकर की पहाड़ियों से निकलती है और ये भी कहाँ पर है, सांभर झील में गिरती है। तो ये सेकंड ग्रेड 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक नमक बहाकर लाने वाली नदी है ना, वो है मेंथा नदी जो सांभर झील में गिरती है। देश की कुल उत्पादन का लगभग 8.70% जो नमक है वो सांभर झील से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अदर जो एग्जाम है ना राजस्थान के अंदर, उनमें ये क्वेश्चन पूछा है। 8.7% नमक है उसका उत्पादन सांभर झील करती है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांभर साल्ट लिमिटेड केंद्र सरकार करती है जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसमें केंद्र की 60% हिस्सेदारी है और राज्य की 40% हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई थी, यह भी इम्पोर्टेंट है। और केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी देखो 60 और 40 की है। केंद्र 40 और राज्य का 40 केंद्र का 60 और राज्य का 40% हिस्सेदारी है इस झील के अंदर। क्यार देखो, क्यार क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन पद्धति द्वारा क्यारी बना करके तैयार किया गया जो नमक होता है ना, वो क्यार कहलाता है। क्यारों के द्वारा ही नमक बनाया जाता है। और सांभर झील को अंग्रेजों ने 1869 में जयपुर जोधपुर रियासतों से लीज पर लिया था। 1869 में है ना, अंग्रेजों ने लीज पर लिया था इस झील को। सांभर में साल्ट म्यूजियम स्थित है जो 1870 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। ये राजस्थान का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। जो बिजोलिया शिलालेख है 1170 ईस्वी का है। उसके अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान शासक वासुदेव ने करवाया था। और भौगोलिक दृष्टि से सांभर झील मूलतः वो प्राकृतिक झील है, ये आपको ध्यान रखना है। सांभर झील प्राकृतिक झील है और इसका निर्माण वासुदेव ने करवाया था, ये बिजोलिया शिलालेख बताता है। गुजरात का राज्य पक्षी जो राजहंस है और विरल का जो प्रतीक कुर्जा पक्षी है, खिंचन गांव से कुर्जा है वो सबसे अधिक है। यहाँ विचरण करने आते हैं और सेकंड ग्रेड 2019 में क्वेश्चन भी पूछा है। रामसर साइट की बात करें तो सांभर झील को 23 मार्च, याद रखिए दोस्तों, 23 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल कर लिया है सांभर झील को। और ये राजस्थान की दूसरी रामसर साइट बन चुकी है सांभर झील। अब बात करेंगे डीडवाना झील जो खारे पानी की झील है और डीडवाना कुचामन नागौर में है। इस झील का नमक खाने योग्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इस झील को खाल्टा बोलते हैं, खाल्टा भी कहते हैं इस झील को। यह नमक उत्पादन का कार्य राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स द्वारा किया जाता है और 10 अक्टूबर 2008 को इसका निजीकरण कर दिया गया था जो निम्न इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। सोडियम सल्फेट वर्क्स का जो कागज उद्योग में उपयोग में लेते हैं। सोडियम सल्फेट वर्क्स सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री है जो चमड़ा उद्योग व रंगों के उत्पादन में उपयोग करते हैं इसका। और आयोडाइजेशन है, ये एक संयंत्र है, इसमें शुद्ध नमक बनता है। और ब्राइन नमक यानी डीडवाना में लवणीय जो पानी की क्यारियाँ बना करके उसे सुखा करके नमक प्राप्त किया जाता है जिसे ब्राइन नमक कहते हैं। ब्राइन नमक क्या होता है कि पहले पानी है वो धूप के अंदर सुखाया जाता है और जो पानी है वो भाप के रूप में निकल जाता है तो नमक बच जाता है जिसे ब्राइन नमक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो पचपदरा झील है। पचपदरा झील कहाँ पर है, बालोतरा के अंदर है। तो राजस्थान के खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील पचपदरा है। यहाँ नमक का सर्वोच्च कोटि का और सबसे खारा है, इसमें 98% क्या है, सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। यानी खाने योग्य जो नमक है ना वो पचपदरा झील में है। कुचामन वाली है उसमें नहीं है खाने योग्य नमक है, लेकिन सर्वोच्च कोटि का उच्च क्वालिटी का जो नमक है ना वो पचपदरा झील से बालोतरा से आता है और 98% सोडियम क्लोराइड है इसमें। इस झील का निर्माण 400 वर्ष पूर्व पंचानमक झील ने दलदल को सुखा करके बनाया था। और नमक उत्पादन यहाँ खारवाल जाति के लोगों द्वारा मोरली झाड़ी की टहनी का प्रयोग कर वायु प्रवाह पद्धति से स्फटिक नमक बनाया जाता है जिसे रेंस्ता कहते हैं। ठीक है, ये एक जो पद्धति है ना इसे रेंस्ता बोलते हैं। स्फटिक नमक बनाते हैं यहाँ पर और खारवाल जाती है और मोरली झाड़ी की टहनियों के द्वारा वायु का प्रवाह किया जाता है यहाँ पर। और 1960 ईस्वी में राजस्थान स्टेट साल्ट वर्क्स पचपदरा साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी जिसे 1992 में पुश्तैनी नमक उत्पादकों को लीज पर दे दिया गया था। अब देखो खारे पानी की अन्य झील कौन कौन सी है। महत्वपूर्ण जो व्याख्या के रूप में हमने देखी है वो महत्वपूर्ण थी
उसके बाद में खारे पानी की झीलें डायरेक्ट पूछी जाएगी कि कौन सी झील कहाँ पर है, उनके बारे में अधिक जानकारी आपसे नहीं पूछी जाएगी। अब देखेंगे लूणकरसर झील बीकानेर में है, जो उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। इसका उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है। उसके बाद में देखो ताल छापर झील चूरू, इस झील के पास का क्षेत्र काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ताल छापर झील है ना चूरू में। कावोद झील महत्वपूर्ण है, जैसलमेर में है। यहाँ का नमक आयोडीन की दृष्टि से श्रेष्ठ नमक है कावोद झील का। अब फलोदी झील की बात करें तो फलोदी में है। कुचामन झील डीडवाना कुचामन में होगी। पोखरण झील जैसलमेर में होगी। कोछोर झील सीकर में है दोस्तों, कछोर भी बोलते हैं इसे। रेवासा सीकर में है। कर्नल टोड ने अपनी पुस्तक में भी रेवासा झील का उल्लेख किया है। डेगाना झील नागौर में और बाप झील फलोदी राज्य का पहला कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगाया गया था, बाप झील फलोदी में। अब देखेंगे राजस्थान की जो मीठे पानी की झीलें हैं वह कौन कौन सी हैं। झीलों की नगरी है लेक सिटी उदयपुर। भारत में झीलों की नगरी है वो श्रीनगर को कहते हैं। और विश्व में झीलों का देश है वो फिनलैंड है। और राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक झीलें उदयपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण थोड़ी सी जानकारी है कि झीलों की नगरी राजस्थान में लेक सिटी किसे बोलते हैं, उदयपुर को। भारत में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, श्रीनगर को। और विश्व की बात करें तो फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की सर्वाधिक जो झीलें हैं वो उदयपुर में है। अब देखो उदयपुर संभाग की जो झीलें हैं वो हम देखेंगे संभाग वाइज। जयसमंद झील जिसे डेबर झील भी बोलते हैं, सलूम्बर उदयपुर में है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा जयसिंह ने 1685 से लेकर के 1691 ईस्वी के मध्य करवाया था, डेबर झील का निर्माण। और यहाँ भारत की तीसरी बड़ी व राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम व मीठे पानी की झील स्थित है। जयसमंद झील को जलापूर्ति गोमती नदी के द्वारा दी जाती है और इसमें झाबरी और बागर नदियां भी गिरती हैं। ठीक है, जयसमंद झील में देखो गोमती नदी का पानी आता है और साथ में झाबरी व बागरी नदी है, बागर जो नदी है इनका पानी भी आता है। इस झील की लंबाई 15 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 से 8 किलोमीटर है। गोमती नदी के डेबर दर्रे से निकलने के कारण इस झील को डेबर झील कहते हैं। डेबर झील क्यों कहते हैं, क्योंकि गोमती नदी के जो डेबर दर्रे से निकलती है गोमती नदी, उसका पानी आता है, इसलिए इसे डेबर झील भी कहते हैं। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू बनाए गए हैं जिस पर मीणा भील जनजाति के लोग रहते हैं। सबसे बड़ा जो टापू है उसे बाबा का बंगड़ा कहते हैं, वह सबसे छोटा जो टापू है उसे प्यारी बोलते हैं। झील के एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है और सिंचाई हेतु यहाँ से श्यामपुरा भट्टा नहर नामक 2 नहरें निकाली गई हैं जिसमें सलूम्बर जिले में सिंचाई की जाती हैं। पिछोला झील की बात करेंगे तो पिछोला झील दोस्तों उदयपुर में है और इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में, लाखा का शासनकाल था 1382 से 1421 के मध्य, तो उस टाइम में पिछोला झील का निर्माण करवाया था लाखा ने। छित्तर या पिच्छू नामक एक बंजारे ने अपने बैल की याद में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक पिछोला गांव भी स्थित है, पास में ही क्या है पिछोला गांव है। ये उदयपुर की सबसे प्राचीन व सबसे सुंदर झील है। इस झील को जलापूर्ति सिसारमा पुजड़ा नदियों द्वारा आता है। तो दोस्तों पिछोला झील के अंदर पानी कौन सी नदियों से आता है, सिसारमा व बुजड़ा झील से। जीर्णोद्वार पहले महाराणा सांगा ने 1525 में, बाद में महाराणा उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया था और 1795 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह ने बांध टूटने पर नया बांध बनवाया था। अगली जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इस झील के मध्य जगमंदिर व जगनिवास नामक 2 महल बनाए गए हैं। यहाँ पर जितनी भी आपको लाइन मिलती है ना वो महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं ये पूछी जरूर गई है, इसलिए ये लाइनें बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। प्रत्येक लाइन से क्वेश्चन बनता है। अगला है फतेह सागर झील उदयपुर में है। इसे देवाली तालाब या कनोट बांध भी कहा जाता है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह द्वारा 1688 ईस्वी में करवाया गया था। इस देवाली तालाब के नए बांध की आधारशिला ब्रिटिश राजकुमार ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी, इसलिए इसे कनौट बांध भी कहा जाता है। महाराणा फतेह सिंह के काल में 1828 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, तब से इस झील को फतेह सागर झील कहा जाने लगा था। देवाली गांव के पास अवस्थित होने के कारण इस झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। उसके बाद में अगला जो उदय सागर झील है उसके बारे में देखो। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से लेकर 1565 के मध्य उदयपुर से कुछ दूरी पर आहड़ नदी पर पानी को रोक करके करवाया गया था। उदय सागर झील का निर्माण, और इस झील से निकलने के बाद इसे क्या बोलते हैं, बेड़स नदी। यही है दोस्तों आहड़ जो नदी है ना, आहड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे है।
पहले जो आयड़ नदी आती है उसके बाद में ये उदय सागर में गिरती है और उदय सागर के बाद में कहाँ पर जाती है, आगे निकलते इसका नाम चेंजिंग हो जाता है बेडच नदी। तो ये मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ मैं कि पहले इसका नाम आयड़ नदी है, उसके बाद में उदय सागर में जाती है, उदय सागर से दूसरी नदी निकलती है, उसका नाम बेडच नदी है। अब देखो अगली है स्वरूप सागर झील जो उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह ने 1897 में कराया था। ये तंग झील पिछोला व फतेह सागर झील को जोड़ती है। अब बात करेंगे बड़ी झील उदयपुर के बारे में। इस झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने बड़ी गांव में अपनी माता ज्ञान कंवर की समृद्धि में करवाया था। इसका पुराना नाम जियान सागर या जन्ना सागर है। इसे राजस्थान का पहला मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है। मत्स्य अभयारण्य बनाया गया है बड़ी झील उदयपुर में। उसके बाद में देखो राजसमंद झील महत्वपूर्ण है ना, राजसमंद के अंदर है। पहली झील है जिसका नामकरण है वो अपने जिले के नाम पर है, जिसे राजसमुंद्र भी बोलते हैं दोस्तों। इसका निर्माण महाराणा जो राज सिंह था उसने 1662 से लेकर के 1676 के मध्य करवाया और ये राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान कराया गया था और उस समय लगभग 60,000 लोगों ने यहाँ पर काम किया था। झील को जलापूर्ति गोमती नदी से होती है और ताल व केलवा नामक नदियों से होती है। और नींव देखो झील की जो पाल है ना उसका पहला जो पत्थर है वो महाराणा राज सिंह के महाप्रबंधक थे दयाल शाह, उनकी जो पत्नी है घेवरबाई द्वारा रखा गया था। पहली नींव का जो पत्थर था ना वो घेवरबाई द्वारा रखा गया था और झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर भी बना हुआ है और झील के पास ही पहाड़ी पर दयाल शाह का किला भी बना हुआ है और जो जैन मंदिर के लिए नाम से प्रसिद्ध है, जैन मंदिर के लिए जाना जाता है। घेवर माता मंदिर में लिखी जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ पर लिखा गया है झील के उत्तरी किनारे को नौ चौकी पाल कहते हैं और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। जो संगमरमर से बना हुआ कलात्मक पाल है जिसे नौ चौकी पाल कहते हैं। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा है और राजसमंद का जिला मुख्यालय राजनगर नाम से है। ठीक है, अब बात करेंगे भोपाल सागर झील जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। इसका निर्माण महाराणा भूपाल सिंह द्वारा करवाया गया था और बनास नदी पर बने मात्र कुंडिया बांध से झील को जलापूर्ति होती है। बांसवाड़ा संभाग की झीलें देखो, बांसवाड़ा संभाग की झीलें कौन सी है? एक तो है गेब सागर झील जो डूंगरपुर में है, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहा जाता है और इस झील का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। इस झील के मध्य बादल महल बना है जिसका निर्माण महाराव पुंजराज द्वारा करवाया गया था। इस झील के किनारे अनेक मंदिर भी बने हुए हैं और गेब सागर किनारे बने विजय राजेश्वर शिवालय का निर्माण महारावल विजय सिंह उसके पुत्र लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया था। झील किनारे कालीबाई का स्मारक भी बना हुआ है। ठीक है ना, गेब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। पुंजेला तालाब है जो डूंगरपुर में है। रंग सागर है वो डूंगरपुर में है। आनंद सागर झील है वो बांसवाड़ा में है। महारावल जगमाल की पत्नी थी रानी लंचीबाई ने इसका निर्माण करवाया था और इसे बाई तालाब के नाम से भी जाना जाता है। इसके पास ही यहाँ के शासकों की छत्रियां व स्मारक भी बने हुए हैं। कोटा संभाग की झीलें देखेंगे। देखो किशोर सागर झील है जो कोटा में है। इसका निर्माण 1346 में बूंदी के राजकुमार देहरा देह ने करवाया था और इसके मध्य में जगमंदिर नामक महल भी बना हुआ है। दुगारी झील की बात करेंगे तो जो बूंदी में है दुगारी झील, बूंदी के दुगारी गांव के पास स्थित ये झील कनक सागर के नाम से भी विख्यात है। नवल सागर झील बूंदी में है। बूंदी के गढ़ पैलेस के पास स्थित है, इसे नवलखा झील भी कहा जाता है। जैत सागर झील बूंदी में है। ये झील है ये तारागढ़ किले के पास में स्थित है जैत सागर। इस झील का प्रारंभ में निर्माण बूंदी के शासक जेता मीणा ने करवाया था। बाद में राव राजा सुरजन सिंह की माता रानी जयवंती ने 1588 ईस्वी में करवाया। इसका जीर्णोद्धार भी करवाया था जयवंती ने। इस झील के किनारे राजा विष्णु सिंह द्वारा शाही परिवार के लिए बनाया गया सुख महल नामक महल स्थित है। प्रसिद्ध लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग है जो अपने बूंदी प्रवास के दौरान सुख महल में ठहरे हुए थे। फूल सागर झील जो बूंदी में है। बूंदी के उत्तर पश्चिम में स्थित इस झील का निर्माण राव राजा भोज की उस उपपत्नी थी फूल लता, उसने करवाया था फूल सागर झील का निर्माण बूंदी में। अब बात करेंगे रामगढ़ झील बारां के बारे में। ये झील सार्स क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ झील बारां में यहीं पर यूरेनियम भी मिला है रामगढ़ झील के पास में।
इस झील का निर्माण उल्कापिंड से हुआ है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 12 नवंबर 2016 को रामगढ़ को जियो हेरिटेज साइट भू विरासत स्थल घोषित किया है। इसे देश की पहली जियो हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी गई है। दूसरे भू विरासत स्थल के रूप में जावर स्लूम्बर का चयन प्रस्तावित है। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़। मानसरोवर झील रातेड़ी झालावाड़ की बात करें तो इसे काड़ला झील भी कहा जाता है। भरतपुर संभाग की झीलें देखेंगे एक साथ में, तो भरतपुर संभाग की पहली झील है मोती झील, भरतपुर में है। इस झील का निर्माण महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित है और ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है और रूपारेल नदी का जल रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया था। मोती झील से सुजानगंगा नहर के द्वारा लोहागढ़ दुर्ग की खाई को जलापूर्ति की गई थी और सुजानगंगा झील जो भरतपुर में है, असल में ये एक नहर है जो मोती झील से लोहागढ़ किले के चारों तरफ बनी खाई को जलापूर्ति करती है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। झील का बारा कहाँ पर है? बयाना भरतपुर में है झील का बारा। और राम सागर जो झील है ये धौलपुर में है और इस झील के चारों ओर राम सागर अभयारण्य स्थित है। तालाब शाही झील धौलपुर में है। ये झील जहांगीर के मनसबदार सलेह खां द्वारा निर्मित है और इसका निर्माण 1617 में बारडी के निकट शाहजहाँ के शिकार स्थल के रूप में करवाया था। जयपुर संभाग की बात करें तो जयपुर संभाग में कौन कौन सी झीलें हैं? एक तो है दोस्तों सिलीसेट झील जो अलवर में है। चारों तरफ पहाड़ियों में घिरी होने के कारण सुरम्य स्थान होने के कारण ये झील राजस्थान का नंदकानन कहलाती है। महत्वपूर्ण है राजस्थान का नंदकानन कौन सी झील है? सिलीसेट झील है। ये झील जयपुर अलवर मार्ग पर सरिस्का अभयारण्य के नज़दीक स्थित है और इस झील का निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह द्वारा अपनी पत्नी शीला की याद में करवाया था। अगला जो झील है वो है मानसागर झील जो जल महल जयपुर में है। इस झील का प्रारंभ में निर्माण मानसिंह प्रथम ने गर्भावती नदी पर बांध बना करके करवाया था। बाद में सवाई जय सिंह ने इस झील के बांध की मरम्मत करवाई थी। जल महल झील के मध्य बने जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले पंडितों के रहने के लिए करवाया था। माउठा झील दोस्तों आमेर जयपुर में है। ये झील आमेर किले के पास बनी हुई है माउठा झील। अब बात करेंगे सीकर संभाग की झीलें। मीठे पानी की झीलें है ना वो पूर्व क्षेत्र में अधिक है जो अरावली के पूर्व में है। वहाँ पर पश्चिम में तो क्या है खारे पानी की झीलें है राजस्थान में, तो इसलिए संभाग जो पूर्व के संभाग है उनको देख रहे हैं। पन्नालाल शाह तालाब है ना खेतड़ी नीम का थाना में 1870 ईस्वी में सेठ पन्नालाल शाह ने पहाड़ की तलहटी में इसका निर्माण करवाया और स्वामी विवेकानंद अपनी खेतड़ी यात्रा के दौरान इसी तालाब के किनारे बने एक कमरे में ठहरे थे। पीथमपुरी झील ये नीम का थाना में है। इसमें कुछ महीनों तक ही जल रहता है। अब बात करेंगे अजमेर संभाग की झीलें के बारे में। तो पहली आती है जो महत्वपूर्ण है पवित्र भी है पुष्कर झील जो अजमेर में है। ये जो झील है ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है, अतः ये काला डेरा झील का उदाहरण है। ठीक है, ये राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक मीठे पानी की झील है तथा धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील है पुष्कर झील। पुष्कर के जो उपनाम है वो है एक तो हिंदुओं का 5वां तीर्थ बोलते हैं, तीर्थराज बोलते हैं और तीर्थों का मामा या कोणक भी बोलते हैं, कोंकण भी बोलते हैं। ठीक है, तीर्थ भी बोलते हैं कोंकण तीर्थ। और उसके बाद में देखो 52 घाटा झील, यहाँ पर 52 घाट बने हैं इसलिए 52 घाटा झील है। अर्धचंद्राकार झील व प्रयागराज का गुरु भी बोलते हैं इस झील को। तो ये राजस्थान की सर्वाधिक प्रदूषित झील है और राष्ट्रीय राजमार्ग 58 नया नंबर के निकट स्थित है और यहाँ पर कुल 52 घाट बनाए गए हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार इन घाटों का निर्माण मंडोर शासक नाहर राव परिहार ने करवाया था और औरंगजेब ने पुष्कर व यहाँ के घाटों को कई बार नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद में पुष्कर के घाटों का वर्तमान स्वरूप मराठों द्वारा 1809 ईस्वी में बनाया गया था। जनाना घाट की बात करें तो जनाना घाट क्वीन मेरी घाट बोलते हैं इसे। 1191 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी की भारत यात्रा स्मृति में निर्मित घाट है। यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए इसे गांधी घाट भी कहते हैं और सभी 52 घाटों में ये सबसे बड़ा घाट है। आप समझ गए होंगे। एक तो यहाँ पर जनाना घाट है जो मेरी क्वीन घाट भी बोलते हैं।
एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिश की महारानी थी मेरी, वह भारत की यात्रा पर आई थी, तो इस वजह से वहाँ पर एक घाट बना दिया गया था, जनाना घाट, जो 1911 की बात है। उसके बाद में एक महात्मा गांधी की जो अस्थि है वो यहाँ पर विसर्जित की गई थी, इसलिए वहाँ पर एक गांधी घाट भी बनाया गया है, जो 52 घाट है, 52 घाटों में सबसे बड़ा घाट है गांधी घाट। अब बात करेंगे अन्ना सागर झील अजमेर। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान के दादा थे अर्णोराज, और जिसे अन्ना जी कहते हैं, और 1135 से लेकर के 1137 2 साल के अंदर इन्होंने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया। माना जाता है कि अर्णोराज ने तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए लुनी चंद्रा नदी के पानी को रोक करके तारागढ़ नागपाड़ के बीच विशाल दीवार बनवा दी और उसमें लूनी नदी का पानी भर दिया गया था, फोय सागर झील अजमेर में। इसका निर्माण 1891-92 ईस्वी में नगर परिषद अजमेर द्वारा अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया था। यह झील इंजीनियरिंग फोय के निर्देशन में बनी थी, इसलिए इसका नाम फोय सागर झील पड़ा था। और बांडी नदी का पानी आता है इसमें। इसका जल स्तर बढ़ने के बाद इसका पानी अन्ना सागर झील में आता है। अब बात करेंगे बिसलसर झील अजमेर में है। ये चौहान शासक बिसल देव है ना, जिनके द्वारा 1152 से लेकर के 1162 10 साल के मध्य इसका निर्माण करवाया। प्रारंभ में यहाँ पर 2 टापुओं पर राजप्रसाद बने हुए हैं और जहांगीर ने इस झील के किनारे के महल भी बनवाया, जिसके स्थान पर वर्तमान में चर्च बन गया है। अब बात करेंगे पाली संभाग की जिले। पाली संभाग की जिले है नक्की झील, माउंट आबू सिरोही में है। ये राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, जो 1200 मीटर ऊंची है। ये राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, जो सर्दियों में जमने वाली एकमात्र झील है। मान्यता है कि देवताए बालम रसिया ने स्वयं अपने नाखूनों से खोद करके इस झील का निर्माण करवाया था। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान की प्रसिद्ध झील है। यहाँ पर नौकायन सुविधा उपलब्ध भी है। यहाँ ग्रास्य जनजाति की पवित्र झील है और ग्रास्य जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां इसी झील में प्रवाहित करते हैं। ये विवर्तनिका झील का उदाहरण है और झील के पास पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार की 3 चट्टानें हैं। एक तो चट्टान है नंदी रोक, जो शिव के बेल नंदी के आकार की है। दूसरी टोड रोक है, जो मेंढक के आकार की है। उसके बाद में तीसरी है नंद रोक, जो घूंघट निकाले स्त्री के समान एक चट्टान है। ठीक है, ये 3 चट्टानें भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात करेंगे जोधपुर संभाग की झीलें। देखो बालसमंद झील है मंडोर जोधपुर में। इसका निर्माण 1159 ईस्वी में प्रतिहार शासक था बालक राव, जिसके द्वारा करवाया गया था। यह एक कृत्रिम झील है जो वर्तमान में जोधपुर को पेयजल आपूर्ति करती है। महाराजा विजय सिंह के समय निर्मित गुलाब सागर का पानी नहरों द्वारा इसी झील में आता है। अब देखो गुलाब सागर जोधपुर में है ना। जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने 1788 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। और महिला बाग का जालरा कहाँ पर है? जोधपुर में। गुलाब सागर के पास में स्थित महिला बाग जालरे का निर्माण जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान गुलाब राय ने करवाया था। कायलाना झील है, जो प्रताप सागर भी बोलते हैं इसे, जोधपुर में है। ये मूलतः प्राकृतिक झील है। कायलाना झील है प्राकृतिक झील है। इस झील का वर्तमान जो स्वरूप है वो 1872 ईस्वी में सर प्रताप मारवाड़ शासक जसवंत सिंह सेकंड का भाई द्वारा बनवाया गया था, इसलिए इसे प्रताप सागर भी कहते हैं। ठीक है ना। इस झील का एक हिस्सा तख्त सागर के नाम से भी जाना जाता है। झील के किनारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान है, जिसे माचिया जैविक उद्यान स्थित है। ठीक है। अब देखो उमेद सागर झील जोधपुर में है। इसका निर्माण जोधपुर शासक उमेद सिंह ने 1930 से 1933 3 वर्ष के मध्य इसका निर्माण करवाया था। गढ़सीसर या गढ़सीसर झील है। अब देखो गढ़सीसर जो झील है, इसका निर्माण महाराव गढ़सी या गढ़सी ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। जैसलमेर के पूर्वी प्रदेश द्वारा गढ़सीसर दरवाजे के पास स्थित है और वर्षा काल में पानी आने पर इसका पेयजल के लिए उपयोग होता है। झील की पाल के पास बना कलात्मक मुख्य द्वार टिल्लों की पोल कहलाती है और झील के किनारे गज मंदिर गजरूपेश्वर शिवालय बना हुआ है। झील के किनारे पर जैसलमेर लोक संस्कृति संग्रहालय बना हुआ है और इस झील को गढ़सीसर तालाब या गढ़सीसर तालाब भी कहते हैं। अब देखो बुझ झील जैसलमेर में है। जैसलमेर की रूपसी गांव के पास बनी, जिसमें कभी कभार काकनी नदी का पानी आता है।
बुज झील में। रामदेवरा झील जैसलमेर में है। रामदेवरा में लोक देवता बाबा रामदेव जी के मंदिर के पास बनी इस झील को राम सरोवर भी कहते हैं और मान्यता के अनुसार इसका निर्माण बाबा रामदेव ने करवाया था। यहाँ कुष्ठ रोग का निवारण होता है। अब बात करेंगे अमर सागर झील जो जैसलमेर में है। इसका निर्माण महारावल अमर सिंह ने 1688 ईस्वी में करवाया था और राज्य का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र यहीं पर लगाया गया है अमर सागर में। अब देखेंगे बीकानेर संभाग की जिले। एक तो कोलायत झील है जो बीकानेर में है। ये मीठे पानी की शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहलाती है और सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया है कि शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान है ना वो कौन सी झील कहलाती है, तो कोलायत झील है। यहीं पर शाक्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रय मंदिर बना हुआ है। ऐसी मान्यता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा निकाली थी जो वर्तमान में कपिल सरोवर या कोलायत झील कहलाती है। इस कोलायत झील पर 52 घाट बने हुए हैं और 52 घाट कहाँ पर है, एक पुष्कर झील में भी 52 घाट है। अब देखेंगे गजनेर झील बीकानेर। ये झील गजनेर अभयारण्य में स्थित है। इसका पानी पेयजल में उपयोग लिया जाता है और इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। इसके एक ओर तो एक महल है और बगीचे बने हुए हैं। शेष 3 दिशाओं में घने वृक्षों से घिरी हुई झील है गजनेर झील जो एक दर्पण के समान प्रतीत होती है। इस झील का जो निर्माण है वो 1920 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंगा सरोवर के नाम से करवाया था। ध्यान देने वाली बात है कि गजनेर महल का निर्माण गज सिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था। इस झील के किनारे स्थित है और तलवाड़ा जो झील है ना दोस्तों हनुमानगढ़ में, इस झील को घग्गर नदी से जलापूर्ति होती है। बुड्ढा जोहड़ झील डाबला अनूपगढ़ में है। इसमें गंग नहर का पानी डाला जाता है। ये आप देख लेना, बुड्ढा जो जोहड़ झील है ये गंगानगर में है। अनूपगढ़ को हटा दिया ना, डाबला गंगानगर कर लेना। इसमें गंग नहर का पानी डाला जाता है। तो दोस्तों आज जितने भी राजस्थान की जो झीलें थी खारे और मीठे पानी की संभाग वाइज हमने देखी हैं। साथ में ये भी देखा है कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आरपीएससी के अंदर। तो ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगभग एक टॉपिक के मिलते रहेंगे। इसी चैनल के साथ जुड़े रहे। साथ में जो मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ चैनल के ऊपर उनका भी आप जवाब साथ साथ में देते रहना क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं जो डेली के डेली लगभग 5 या 7 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। उन क्वेश्चनों को जवाब आप जरूर देना और इस प्रकार के वीडियो आपको डेली के डेली एक वीडियो एक टॉपिक का मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम तक लगभग इस प्रकार से सिलेबस को 2 बार कवर करने वाले हैं। तो राजस्थान जीके को 2 बार कवर कर लेंगे हम सितंबर तक। 7 से 12 सितंबर के बीच में एग्जाम है सेकंड ग्रेड का। तो सिलेबस में ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सबसे पहले करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर आप नए हो हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।